ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिकारी ब्लैक होल, एक ऐसा भूखा दानव जो सब कुछ निगल जाता है, यहां तक कि रोशनी को भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर शिकारी का एक शिकार भी होता है, हर राक्षस का एक दुश्मन, और ब्लैक होल के इस दुश्मन का नाम है व्हाइट होल। यह कहानी है उस अदृश्य योद्धा की जो समय और अंतरिक्ष के नियमों को तोड़ देता है। जब ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल जन्म लेता है तो वह अपने साथ एक रहस्य भी लाता है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक सोचा कि ब्लैक होल सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन 1964 में एक रूसी वैज्ञानिक नोविकोवु ने गणित के जादू से एक नई खोज की। उसने ब्लैक होल के समीकरण को उल्टा किया और सामने आया व्हाइट होल, ब्लैक होल का बुरा जुड़वां। जहां ब्लैक होल सब कुछ खींचता है, वहीं व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है, एक अनंत फव्वारा। सोचिए, अगर ब्लैक होल अतीत को निगल जाता है तो क्या व्हाइट होल भविष्य को जन्म देता है? अगर ब्लैक होल एक दरवाजा है जो सब कुछ अंदर ले जाता है, तो क्या व्हाइट होल वह दरवाजा है जो सब कुछ बाहर लाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर व्हाइट होल से सब कुछ बाहर आता है तो वह सामग्री अंदर गई कहां से? इसका जवाब इतना डरावना है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद यह सामग्री किसी दूसरे ब्रह्मांड से आती है या हमारे ही अतीत से। एक सिद्धांत कहता है, हर ब्लैक होल की मृत्यु एक व्हाइट होल का जन्म है। जब एक ब्लैक होल अपनी जिंदगी के आखिरी पल में पहुंचता है तो वह फटता नहीं, बल्कि एक नए ब्रह्मांड का दरवाजा बन जाता है। हर ब्लैक होल शायद एक नई दुनिया की रचना कर रहा है, लेकिन यहां एक समस्या है, व्हाइट होल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित किला है। अंदर जाने की कोशिश ऐसी है जैसे तूफान के खिलाफ दौड़ना। व्हाइट होल एक तरफा सड़क है केवल बाहर जाने के लिए। तो फिर हमने अब तक व्हाइट होल क्यों नहीं देखा? इसके दो कारण हैं। पहला, व्हाइट होल अपने आप में छुपा हो सकता है। जब व्हाइट होल सामग्री बाहर फेंकता है तो वही सामग्री अपने ही गुरुत्वाकर्षण से वापस एक ब्लैक होल बना सकती है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण ब्लैक होल जैसा ही दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई मशीन अनंत काल से धूल में दबी पड़ी है, लेकिन अचानक सारा खजाना बाहर आ जाए। दूसरा कारण और भी चौंका देने वाला है, व्हाइट होल प्राकृतिक नहीं हो सकते। वे ब्रह्मांड में केवल एक पल के लिए ही दिखाई देते हैं। 2006 में वैज्ञानिकों ने 102 सेकंड का एक अजीब गामा किरण विस्फोट देखा। यह आकाश में चमका और फिर गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। कुछ वैज्ञानिकों ने साहसपूर्वक कहा, शायद यह एक छोटे व्हाइट होल का जन्म और मृत्यु था। सारी ऊर्जा बाहर निकलते ही वह नष्ट हो गया। यह विचार हमें सबसे पागल सवाल की ओर ले जाता है, क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल व्हाइट होल है? पुराना बिग बैंग सिद्धांत एक समस्या में फंसा हुआ है। वह अनंत छोटा शुरुआती बिंदु, लेकिन व्हाइट होल सिद्धांत इस समस्या से बच जाता है। यह मानता है कि हमारे ब्रह्मांड से पहले एक प्राचीन ब्रह्मांड था। वह एक सुपर ब्लैक होल बन गया। जब उसकी घनत्व सीमा पर पहुंची तो वह बिग बैंग नहीं हुआ, बल्कि एक क्वांटम उछाल हुआ, और यही उछाल था हमारे ब्रह्मांड का जन्म। हम एक तारों भरे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो शायद किसी व्हाइट रोशनी से पैदा हुआ है। अब सोचिए, आप ब्लैक होल के किनारे खड़े हैं, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको समय के अंत तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ब्लैक होल में समय लगभग रुक जाता है। जब आप उस सीमा को पार कर लेंगे तो आकाश की रोशनी बाहर फेंकी जा रही होगी। बाहरी दुनिया हजारों साल पहले खत्म हो चुकी होगी। आप जीवित तो हैं, लेकिन आप उन सब चीजों को जान चुके हैं जो खत्म हो चुकी हैं। यह जीवन कोई वरदान नहीं, बल्कि सबसे चरम अकेलापन है। आखिर में हमें वही संकेत दिखाई देगा जो हम शुरुआत में देखने वाले थे। वह संकेत जो आल्टाउन के संकेत को पार कर रहा है। क्या यह एक व्हाइट होल है जो पहले से तैयार ऊर्जा से छोड़ी जा रही है? क्या यह भविष्य की रोशनी है? अगर सच में ऐसा है तो हमें बाहरी दुनिया से कोई सवाल नहीं मिलेगा, बल्कि एक दरवाजा मिलेगा। वह दरवाजा जो परम रहस्य की ओर जाता है, और हम धीरे धीरे उसे खोल रहे होंगे। इस दरवाजे के पीछे एक अनंत समानांतर दुनिया है, समय का प्रवाह है, ब्रह्मांड का जीवन है, एक ऐसी आत्मा में जो हमेशा एक जैसी है।
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य शायद यह नहीं है कि हम कहां से आए, बल्कि यह कि हम कहां जा रहे हैं। और वह रास्ता व्हाइट होल से होकर गुजरता है। शायद इंसान मरने के बाद पूरा ब्रह्मांड देख सके और इस वॉल्होम ब्लैक होल्स और व्हाइट होल के पार जा सके। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल और पेज को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी।